वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। आज हम OCM का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस होता है वो बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस होता है वो उसके एम्प्लॉय पर डिपेंड करता है, कस्टमर पर डिपेंड करता है, शेयर होल्डर पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। यानी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिस पे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड करता है। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन ग्रुप्स का ख्याल रखे, इन ग्रुप्स के प्रति उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभाए। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो उसमें देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स एम्प्लॉय, यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या सामाजिक जिम्मेदारी बनती है अपने एम्प्लॉय के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सभी को ये चीज भी अच्छे से पता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस होता है वो सबसे ज्यादा उनके एम्प्लॉय पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई एक समोसे की दुकान है, बहुत ज्यादा फेमस समोसे की दुकान है, बहुत ज्यादा लाइन लगी रहती है समोसा खरीदने के लिए। तो वो जो समोसे की दुकान होती है वो फेमस किसके वजह से होती है? क्या मालिक की वजह से होता है? नहीं, वो अपने उस कारीगर के वजह से फेमस होता है। जो कारीगर समोसा बनाता है उसके वजह से वो फेमस होता है। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो लार्जली डिपेंड करता है अपने एम्प्लॉय पे। तो क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपने उसके एम्प्लॉय के लिए? आइए वो डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो है जॉब सिक्योरिटी। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये कोशिश करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा समय तक टेम्परेरी बेसिस पर ना रखे, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनको परमानेंट कर दे। क्योंकि जब कभी आप किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा समय तक टेम्परेरी बेसिस पर रखते हैं तो वो एम्प्लॉय को इंसल्ट जैसा फील होता है और वो अपने किसी भी टास्क को फुल एप्लीकेशन और डेडिकेशन के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी ही चाहिए। अगर हम दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनेटरी फैक्टर। कोई भी एम्प्लॉय अगर कहीं पे भी जॉब करने, नौकरी करने जाता है तो वो किस लिए जाता है? वो पैसे के लिए जाता है। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को ठीक ठाक सैलरी दे और वो जो सैलरी मिलनी चाहिए वो ऑन टाइम होना चाहिए। सैलरी के साथ साथ उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी, इंसेंटिव भी प्रोवाइड करना चाहिए, लाइक मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस एक्सेट्रा। इसके साथ ही साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जैसे जैसे टाइम आगे जाता है वैसे वैसे एम्प्लॉय के पेमेंट को रिवाइज करना चाहिए, उसको इंक्रीमेंट करते रहना चाहिए। अगर हम थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जो थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है वर्किंग कंडीशन। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय जहां पर काम करता है वहां का वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, नॉइज, डर्ट या फिर डस्ट पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। जब कभी एक एम्प्लॉय को एक अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलेगा तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% एफर्ट दे पाएगा। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जो फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय के हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ टाइम पे जो मशीन और बिल्डिंग होती है उसका रिपेयरिंग भी करते रहना चाहिए, जिससे कोई बड़ा एक्सीडेंट कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। उसके बाद जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है प्रॉपर एम्प्लॉय पॉलिसी। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के लिए एक
प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए कि किस तरीके से एम्प्लॉय को जॉब पर रखना है, उनका इंटरव्यू लेना है, ट्रेनिंग कैसे देना है, उनका ट्रांसफ़र किस हिसाब से होना चाहिए, प्रमोशन किस हिसाब से होना चाहिए। इन सभी चीज़ों की एक प्रॉपर पॉलिसी हर ऑर्गेनाइजेशन के पास होनी ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर लेवल्स होते हैं उस पे जो प्रमोशन होना चाहिए वो सीनियरिटी बेसिस पे होना चाहिए, और वैसे ही जो टॉप लेवल होता है उस पे जो प्रमोशन होना चाहिए वो सीनियरिटी बेसिस पर ना होकर मेरिट बेसिस पर होना चाहिए। प्रॉपर एम्प्लॉयज पॉलिसी के बाद हम बात करते हैं ग्राइवेंस प्रोसीजर। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम होना चाहिए, जो टीम का ये काम होना चाहिए कि अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ का जो एम्प्लॉय है अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं है, उसे कोई शिकायत है, उसे कोई कंप्लेन है, तो वो तुरंत के तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो शॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि जब कभी भी कंप्लेन या प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और कभी कभी तो वो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉकडाउन जैसे जो सिचुएशंस होता है उसका सामना करना पड़ जाता है। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम होनी चाहिए जो टीम एम्प्लॉयज़ के कंप्लेन को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। इक्विटी डजंट मीन इक्वालिटी, इट मीन्स सोशल जस्टिस। इक्विटी का मतलब होता है सामाजिक न्याय, यानी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब एम्प्लॉयज के बीच में इक्विटी होना चाहिए। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनपे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक डिजर्विंग एम्प्लॉय है उसका इंक्रीमेंट ना हो पाए, उसके जगह पर एक ऐसे बंदे का, एक ऐसे एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट हो जाए जो डिजर्विंग नहीं है लेकिन उसका सोर्स बहुत ज़्यादा है। तो जब कभी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सिचुएशंस आएंगी, जब कभी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे कि जो डिजर्विंग एम्प्लॉय है उसका प्रमोशन नहीं किया जाएगा और जिसका सोर्स अच्छा है उसका प्रमोशन किया जाएगा, सो क्या होगा कि जो डिजर्विंग एम्प्लॉय है वो आगे कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरे एप्लीकेशन और डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ये हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज के बीच में कोई भी भेदभाव ना रखे, जो ज्यादा डिजर्विंग हो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये ऐसे तो बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपने एम्प्लॉयज के लिए, बट ये टॉप 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स कस्टमर के साथ। तब तक आप इस क्वेश्चन को लर्न करते रहिए। इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर है वो हमारे वेबसाइट पर है, और वेबसाइट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। थैंक्स।